नमस्कार दोस्तों, स्वसंवाद का जादू के इस तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज जानेंगे सुख दुख का रहस्य। हर कोई यह जानना चाहता है कि मेरे दुख कैसे खत्म हो, मेरे जीवन की समस्या कैसे खत्म हो। लेकिन क्या जीवन में सुख बढ़ाना और दुख खत्म करना यही लक्ष्य होना चाहिए? नहीं, यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इंसान के जीवन का मुख्य लक्ष्य सुख दुख कैसे तैयार होते हैं यह समझना होना चाहिए। सुख दुख तैयार होने का कारण समझ में आ जाए तो जीवन सफल हुआ, क्योंकि दुख का असली कारण समझते ही आप सुख दुख के चक्र से बाहर आना शुरू कर देंगे और आपके द्वारा वे ही काम होने लगेंगे जो परम आनंद का स्रोत है। तो आइए समझते हैं कि ऐसी कौन सी और क्या बातें हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख दुख तैयार होते हैं, उनका निर्माण होता है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम सुखराम था। यह कहानी कई लोगों के सामने रखी गई। आप भी इस कहानी में भाग ले। सुखराम के जीवन का लक्ष्य जीवन की हर बेहतरीन चीज़ें पाना और हर सुख जो विश्व में उपलब्ध है उसे हासिल करना था। उसी उद्देश्य से उसने व्यापार करना शुरू किया। कुछ सालों बाद वह बहुत बड़ा व्यापारी बना। व्यापार में सुखराम को बहुत सी सफलताएं मिली। उसे काफ़ी सारे पैसे मिले, धन मिला। सुखराम ने कई सारे घर बनाए। उन घरों में रखने के लिए कई सारी चीज़ें ली। सब कुछ पाने के बावजूद भी वह हमेशा सोचता रहता कि सब तो हुआ, पर मुझे वह आनंद नहीं मिला, वह सुख नहीं मिला जो कभी खत्म नहीं होगा, जो सदा कायम रहेगा। यह सुख तो आज है, कल नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी सुखराम के अंदर कहीं तो तकलीफ होती थी। कई बार मन के विरुद्ध किसी के व्यवहार ने किया तो उसे गुस्सा आता था, मन को पीड़ा होती थी। सुखराम के मन में विचार चलते थे कि ऐसा मुझे क्या मिले, किसकी वजह से मुझे कभी भी पीड़ा न हो, मैं हमेशा आनंद में खुशी में रहूं, कैसे रहूं। जैसे ही उसके मन में ये विचार तीव्र होने लगे तो उसने एक दिन दृढ़ निश्चय किया कि चलो ऐसा आनंद ढूंढते ही है जो कभी भी खत्म नहीं होगा और मेरा पूरा जीवन आनंदमय होगा और सदा रहेगा। इसी विचार के साथ उसने अपना सारा कारोबार, घर, धन दौलत सब कुछ बेच दिया और उन पैसों से कुछ हीरे खरीदे। हीरे दिखने में कम थे, छोटी सी पोटली में आ गए। उन 20-25 हीरों को उसने अपनी कमर में बांध दिया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह कई जगहों पर गया। हर जगह जाकर सुखराम पूछताछ करता रहता था कि क्या आप में से मुझे कोई यह बता सकता है कि ऐसा आनंद सुख मुझे कहाँ मिलेगा, जिसके मिलने के बाद मुझे किसी चीज़ के लिए दुख नहीं होगा, मेरे जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। सुखराम बहुत सारी जगह पर गया, लेकिन उससे कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। कई सारे देश घूमने के बाद वह थक गया। उसके मन में अब नकारात्मक संवाद आने शुरू हुए। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं, जीवन ऐसा ही है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जीवन की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। यह संभव ही नहीं है कि जीवन में किसी को सिर्फ आनंद मिले। एक दिन उसे एक साधु मिला। उसने सुखराम को बताया, देखो, जीवन यह सिक्के के दो पहलू है। सुख आएगा तो बाद में दुख आने ही वाला है। उसने आगे कहा, दुख आएगा तो बाद में सुख आने ही वाला है।
यह कुदरत का नियम है। सामने वाला साधु जिस तरह से बता रहा था वह सुखराम को मानना पड़ा, लेकिन उसके अंदर से विचार उठ रहे थे, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से सारे दुख ही मिट जाए। उसके अंदर की आवाज उसे खोज करने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया कि उत्तर दिशा में पहाड़ के बाजू में एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, वे शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएं। सुखराम ने सोचा, चलो मैं इतना घूम कर आया हूँ तो यह भी देख लेता हूँ। वह उस गांव की तरफ गया। जब वह उस गांव में पहुंचा तो गांव वालों को देखकर उसे लगा नहीं कि ऐसे कोई बाबा यहाँ रहते होंगे जो उसे यह बता पाएंगे कि सुख दुख किस कारण से तैयार होते हैं और कैसे दुख से बाहर निकला जा सकता है। फिर भी उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई ज्ञानी बाबा रहते हैं? गांव वालों ने बताया, हाँ रहते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं उनसे ही मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ, सुखराम ने गांव वालों से नम्रतापूर्वक कहा। उस पहाड़ के बाजू में जाओ, वहाँ बाबा बैठे रहेंगे, गांव वालों ने बताया। जिस पहाड़ की ओर गांव वालों ने संकेत किया था उस तरफ सुखराम ने चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वह पहाड़ के नीचे पहुंच गया। उसने सामने देखा, पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे थे। बाबा ने जैसे ही दूर से देखा कि कोई इंसान उनकी तरफ चला आ रहा है तो उन्होंने दूर से ही सवाल पूछा, यहाँ क्यों आए हो? जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई दी सुखराम वहीं पर रुक गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, मैंने कई साल असली आनंद की खोज करने के लिए दिए हैं, लेकिन अब तक मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला है। अब सुखराम की आवाज़ जैसे ही अंदर से आ रही थी, आप मुझे बताएं कि ऐसा आनंद मुझे कैसे मिले जो कभी ख़त्म न हो और मेरे जीवन में कभी दुख ही न आए। क्या आप मुझे ऐसा आनंद, ऐसी खुशी दे सकते हैं? बाबा हल्के से मुस्कुराए और नटखटता से सुखराम से पूछा, अगर मैं तुम्हें वह आनंद दे भी दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? यह सवाल सुनते ही सुखराम बाबा के नजदीक आ गया। कमर से बंधी हुई हीरों की पोटली जिसमें करोड़ों के हीरे थे हाथ में ली। देखो बाबा, इस पोटली में करोड़ों के हीरे हैं। जीवन में जितना धन मैंने कमाया है वह सब इस पोटली में है। यह कहते समय सुखराम के